जो हम बताएंगे या समझेंगे वो है कि 2, 3, 4, 5, 6 से कोई संख्या पूरा पूरी विभाजित होगी या नहीं होगी, कोई भी संख्या किस अंक से विभाजित होगी, इसके बारे में बहुत शॉर्ट में जानते हैं। आप जानते भी होंगे, हो सकता है, लेकिन आप हम लोग एक बार देख लेते हैं। कंपटीशन में काम आता है जब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। जैसे जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 रहे, जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 रहे, वह संख्या पूरी पूरी 2 से विभाजित होगी। वह संख्या पूरी 2 से विभाजित होगी। ये किससे विभाजित होने का नियम है? 2 से। कोई भी संख्या के अंत में यदि 2, 4, 6, 8, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, मतलब वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कि 132 है तो इसको अंत में क्या है? 2 है। 1322 है तो इसके अंत में क्या है? 2 है। यदि 4, 6, 8, 5, 2, 1, 0, 3, क्या ये विभाजित होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसके अंत में क्या है? 3 है। तो जिसके अंत में 2, 4, 6, 8, 0 रहेगा वो संख्या 2 से विभाजित होगी। अब हम लोग 3 से जानेंगे कि कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। 3 से विभाजित होने का नियम। कोई भी संख्या 3 से तब विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग पूर्णतया 3 से विभाजित हो। जैसे में अगर हम कहें कि 5, 3, 2, 1, 4, ठीक है, 1। अब हम इसके अंक को जोड़ते हैं तो 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10, 1, 11, 11, 4, 15, 5, 3, 8, 2, 10, 1, 11, 4, 15, 1, 16, यह संख्या विभाजित नहीं होगी। अगर हम 5, 3, 2, 1, 4, 0 करें तो देखते हैं इसके अंकों का योग 5, 3, 8, 2, 10, 1, 11, 4, 15, मतलब यह संख्या 3 से विभाजित होगी। एकदम देख लीजिए, 3 से कटाइए इसको, 3 एकम 3, ये 2, 3, 3 सत्ते 21, 2, 22, 3 सत्ते 21, 1 आ गया, 3 तिया 9, 2, 4, 3 अठे 24, खत्म हो गया कहानी। 0, 0, मतलब जिस संख्या के अंकों का योग पूर्णतया 3 से विभाजित हो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है। कोई संख्या अब 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, इसको देख लेते हैं। तो कोई भी संख्या हो, यदि 4 से विभाजित अगर वो होगी तो उसका ये कंडीशन है कि मान लीजिए कोई संख्या है 4, 3, 2, 1, 5, 6, तो इसके इकाई अंक, इसके कौन सा इकाई अंक और दहाई अंक से जो बनी संख्या है, याद रखिए 4 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई अंक और दहाई अंक से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे इसके लास्ट में इकाई और दहाई अंक से क्या बना है? 56। ये चूंकि 4 से विभाजित हो जाती है, चूंकि ये 4 से विभाजित हो जाती है तो इसका मतलब ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो ये संख्या 4 से विभाजित होगी। अगर हम कहें कि 7, 8, 6, 5, 3, 2, 1, 4, 2 इधर लिख दिए, 5 इधर लिख दिए, है ना, 0 इधर लिख दिए। अब हमको बताइए क्या ये संख्या 4 से विभाजित होगी? एकदम होगी, क्योंकि इसके देख लेते हैं कि इकाई अंक में 0 है, दहाई अंक में 4 है, और चूंकि 40 4 से कटता है इसलिए संख्या विभाजित होगी। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन कहें कि 3, 2, 1, 5, 4, 6, क्या ये संख्या 4 से विभाजित होगी? तो नहीं होगी, क्योंकि इकाई और दहाई अंक से जो बनी संख्या है वो 4 से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। इसी के साथ साथ एक और भी देख लें कि 4 जान गए। अब हम लोग 8 का जान लेते हैं साथ साथ। 8 का इसलिए क्योंकि 4 का जाने जी, इकाई और दहाई से बनी संख्या। 8 में इकाई, दहाई, सैकड़ा से, इकाई का स्थान, दहाई का स्थान और सैकड़ा का स्थान को देखना। अगर तीनों संख्या, तीनों को मिलाकर जो संख्या बनी है वो अगर 8 से विभाजित होती है तो वो संख्या भी 8 से विभाजित होगी।
जैसे 2 4 6 8 2 0। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, ये देखिए इकाई अंक 0, दहाई अंक 2, सैकड़ा का अंक 8, मतलब 8 2 0। अगर 8 से पूर्णतः विभाजित होती हो तो यह संख्या 8 से विभाजित होगी। हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या ये विभाजित होगी? तो ये विभाजित नहीं होगी। कर लेते हैं। 2 चौके 8, 410, 4 से काटिए, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा 410, मतलब ये 8 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अगर यहां पे संख्या रहता 5 7 6 3 8 2 4। ठीक है, ये तीनों संख्या में देखिए, इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर, इस तीनों अंकों से ये तीन जो है स्थान, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर जो अंक है, इससे जो बनी संख्या है, अगर ये 8 से विभाजित होती है तो देखते हैं 103 बार में ये खत्म हो जाएगा, 824, मतलब ये संख्या 8 से विभाजित होगी। तो 4 में था इकाई दहाई का स्थान देखते थे, इसमें इकाई दहाई और सैकड़ा का स्थान देखते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब आते हैं 5 से। एकदम आसान बात, 5 से वही संख्या पूर्णतः विभाजित होगी जिसके अंत में 0 या 5 हो। तो जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो वो संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। जैसे 20 205 हो गया, तो क्या इसके अंत में क्या है? 5 है। अगर 4 5 0 2 1 3 4 5 0, इसके अंत में क्या है? 0 है, तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। अब 6 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? ठीक है, वो संख्या विभाजित होगी जो 3 से विभाजित हो और 2 से भी विभाजित हो। जैसे अगर हम कहें 330, तो चूंकि इसके अंत में 0 है तो 2 से तो ये विभाजित होगी, और 2 से तो यही कंडीशन है ना कि अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अच्छा, 3 से विभाजित होगी, चेक करते 3 3 6, इसके अंकों का योग 6 है जो 3 से विभाजित होती है, मतलब ये संख्या 6 से विभाजित होगी। भाग करके देख लेते हैं, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, तो जो संख्या 3 और 2 दोनों से कटे वो संख्या 6 से विभाजित होगी। अब 7 से विभाजित होने वाली संख्या, 7 से विभाजित होने का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी संख्या 7 से विभाजित तब होगी जब उसके इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक के दुगना को घटा दिया जाए, और यदि वो 7 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। अब हम देख लेते हैं बना करके। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बना करके। यदि हम संख्या लिए 66, ठीक है, या 666, ठीक है, 666 संख्या लिए, क्या ये संख्या 7 से विभाजित होगी? देख लेते हैं। हम क्या बोले? शेष को छोड़ करके शेष बची संख्या में, तो शेष यही ना बचा, में इकाई अंक के दुगुना को घटा देने पर यदि तो हम बताए कि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना घटा करके चेक कर लेते हैं। यदि वो संख्या 7 से विभाजित होती है तो वो संख्या 7 से विभाजित पूर्णतः होगी। क्योंकि 54 7 से विभाजित नहीं होती है तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। हम दूसरा संख्या देख लेते हैं जो विभाजित होती हो। हम लेते हैं 882। हम क्या लिए? 882। अब हम चेक करते हैं कि 882 क्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी? 882 क्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी? संख्या मेरा है 882। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं।
इकाई अंक को छोड़कर, ठीक है, तो 88 में से इकाई अंक को दुगुना घटा देते हैं। अगर वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होती हो, ये 7 से 12 बार में कट गया, मतलब ये संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक है, स्टार्ट। कोई भी संख्या, अब 7 का हो गया, अब 11 का लेते हैं। ये कठिन है लेकिन कुछ नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा, समझिएगा। कोई भी संख्या 11 से तभी पूर्णतः विभाजित होगी बेटा जी, कोई भी संख्या 11 से तभी पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके सम स्थानों का योग और उसके विषम स्थानों का योग का अंतर 0 हो या वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो। समझ रहे? कोई भी संख्या तभी विभाजित होगी पूर्णतः 11 से जब उसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग वो या तो 0 हो, का अंतर 0 हो, या वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो। हम देख लेते हैं क्वेश्चन से। हम अगर चेक करें कि 23, 69, 70, हमको बताइए तो 11 से होगा कि नहीं विभाजित। अब देखिए इसका लेते हैं सम स्थान, ये विषम हो गया 1, एक के बाद यहाँ क्या आ जाएगा 0, 0 के बाद 9, 9 के बाद 3। अब इसका 6 है, दूसरा स्थान का 6 के बाद कितना आ जाएगा 7, 7 के बाद कितना आ जाएगा 6, 6 के बाद हो गया 2। जोड़िए ऊपर से जोड़िए 9, 0, 9, 9, 18, 18, 3, 21। अब इसको लीजिए 6, 2, 6, 8, 7, 15, 6, 21। दोनों का अंतर कितना है 0 है, मतलब ये संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, जिसका सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो तो वो 11 विभाजित होगी, या 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो भी वो 11 से विभाजित होगी। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 80, 16, 45, 51। 80, 16, 45, 51। बताइए हमको क्या ये विभाजित होगी। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, 3, 8, 2, 4, 5। अब हमको बताइए तो 11 से विभाजित होगी, तो हम चेक कर लेते हैं। यहां से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ। तो 9, 8, 17, 4, 21, 3, 2, 5, 5, 10, 21 में से 10 गया कितना 11, 11, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, अतः यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हमको बताइए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सडनली कि 4, 5, 3, 2, 1, 6 विभाजित होगी। बताइए, यहाँ से उठाइए, यहाँ जाइए, यहाँ से उठाइए, यहाँ जाइए। तो 6, 2, 8, 5 कितना 13, 4, 3, 7 1 कितना 8, 13 में 60 गया कितना 5, ये 11 से कभी विभाजित नहीं होगी। अच्छा 11 हो गया। अब 10 का तो आप जानते ही हैं कि जिसके अंत में 10 से वही संख्या कटेगी जिसके अंत में 0 होगा, जिसके अंत में 0 होगा वही संख्या कटेगी। समझ गए ना बात को? बिल्कुल समझ गए होंगे कि जिस संख्या के अंत में 0 होगा तो सब जानता है जी, जिस संख्या के अंत में 0 होगा, जैसे 120, 30, 40, 1000, कुछ भी हो, जो संख्या के अंत में 0 होगा वो संख्या 10 से विभाजित होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और ये आपको काम देगा। अच्छा लगे तो K.Singh क्लासेस कल्याणपुर को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।